दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है भीमा कोरेगांव से। जी हाँ, भीमा कोरेगांव जो आता है पुणे के साइड में, और वहाँ पे आज है 1 जनवरी यानी कि 207वां यहाँ पे शौर्य अभिवादन दिन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और इस वातावरण के भीड़ में बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे है जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मेरे साथ यहाँ पे उस्मानाबाद जिले के हमारे लॉर्ड बुद्धा टीवी के प्रतिनिधि जो जुड़े हैं अरुण भाई लोखंडे, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे उन्हीं से किस प्रकार को उनको महसूस हो रहा है, क्योंकि वो अभी फिलहाल पहुँच रहे, इतना सारा ट्रैवलिंग करके इस भीमा कोरेगांव की भूमि पे अभी वो यहाँ पे आए हैं। और उन्हीं के माध्यम से उनके साथ तेलंगाना से, कर्नाटक से कुछ लोग भाई आया है, उनसे भी बात करेंगे। भैया जय भीम नमो बुद्धा। भीम नमो बुद्धा। क्या कहोगे, कैसा महसूस हो रहा है आज? ऐसा महसूस हो रहा है, मैं अरुण लोखंडे धाराशिव लॉर्ड बुद्धा टीवी का एक प्रतिनिधि हूँ जी। और हमें हर साल इधर आते हैं भीमा कोरेगांव में आकर हम वो स्तंभ को सलामी देते हैं जी। और हमको एक ऊर्जा मिलती है बिल्कुल कि हमारे पूर्वजों 500 महार लोगों ने 28,000 पेशवे को एक दिन में कत्ल करके उसको खत्म कर दिया और पेशवाई का नष्ट कर दिया। इसीलिए हम इधर आते हैं। लेकिन यहाँ का जो हरामखोर प्रशासन है हमारा जानबूझकर हरासमेंट कर रहा है, हमारे माँ बहनों को हरासमेंट कर रहा है कि अभी हम कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। 2018 को जो दंगल हो गया, कोई मनुवादी लोगों ने हरामखोर यहाँ के दंगल बनाई थी, उस दंगल का फायदा लेके प्रशासन उनकी आड़ लेके हमारे भीम सैनिक, हमारे माता बहनी का हरासमेंट करे। हम प्रशासन को इशारा करते हैं कि आने वाले 2025 को जो भी ये भीमा कोरेगांव का शौर्य दिन है 1 जनवरी, उसी टाइम पे ऐसा होना नहीं। इधर प्रशासन का हम इस द्वारे एक इशारा करते हैं और हम सभी भीम सैनिकों को क्रांतिकारी जय भीम करते हैं कि जैसा भी इन लोग हमारे हरासमेंट कर रहे हैं वैसा ही हमारे लोगों की संख्या महाराष्ट्र से बाहर के लोग यहाँ सलामी देने के लिए इधर आते हैं। और हमको एक ऊर्जा प्रेरित करते हैं कि ये स्तंभ देखो कि हमारे पूर्वजों ने जो इतिहास रचा है वो इतिहास जब तक ये पृथ्वी है तब तक ये इतिहास जारी रहेगा। दर्शकों तकरीबन यहाँ पे 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से पुणे के तरफ से और उधर नगर के तरफ से इस प्रकार लोग यहाँ पे पैदल चलकर आ रहे हैं। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं हैं, उनको बहुत सारा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है चलने को। तो आने वाले 2026 के जो भीमा कोरेगांव का शौर्य दिन रहेगा उस मौके पर कुछ ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि ताकि लोगों को यहाँ पे आने के लिए ज़्यादा दिक्कतें ना हो। इस प्रकार का सुझाव हमारे धाराशिव के जो प्रतिनिधि हैं अरुण जी लोखंडे उन्होंने बताया है। और वो हर साल यहाँ पे आते हैं, यहाँ का प्रशासनिक जो व्यवस्था होती उसको रूबरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है। कुछ लोगों से और जानना चाहेंगे किस प्रकार का उनको महसूस हो रहा है। सर जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हरि भीम है और मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ जी। और मेरा साथी जो है वो भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से यहाँ आया है जी। हम यहाँ इसलिए आया है जी कि जो अपना पूर्वज जो भीमा कोरेगांव का योद्धा है वो ऐसा इतिहास रचा कि दुनिया का जो गति था वो पूरा बदल गया। बिल्कुल, क्योंकि जैसा ही भीमा कोरेगांव का युद्ध होने का बाद जो पेशवा राजाओं का, ब्राह्मणों का राज गिरने के बाद महात्मा फुले जी को पढ़ने का मौका मिला। बिल्कुल, और दुनिया को बाबा साहेब अम्बेडकर का जैसा एक बहुत बड़ा विद्वान मिला और उन लोगों के वजह से हमारा लोगों का सब जिंदगी बदल गया। हम ये जिंदगी जी रही है, पढ़ाई का मौका मिला और गौरव से समाज के बीच में आगे चल रहे हैं। तो हम आज हमारा 2 राज्यों से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो तेलुगु स्टेट से, वहाँ से इसलिए हम आया है कि यहाँ से स्फूर्ति लेना है, उत्साह लेना है। और जो बाबा साहेब ने बोला है, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी रखा है कि जो परिवर्तन करना है, जो भारत देश को बौद्धमय बनाना है, इस उद्देश्य को हम उठा के इस लक्ष्य के लिए हम पूरे साथ, हमारा टीम जो भी हमारा साथ है, ये उद्देश्य को ज़रूरी पूरा करने के ये उद्देश्य से हम अपना लीडर साहब जो भी महाराष्ट्र से है, इन लोगों का सहकार से यहाँ तक पहुँचे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक करुणा, दया, प्रेमा, मैत्री जो है भगवान बुद्ध का, वो हमारे ऊपर आया है। हम यहाँ से ज़रूर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो भी अपना जनता वहाँ पर है उन लोगों को भी इस परिवर्तन की तरफ ज़रूर हम उनको
आगे चला देंगे। नाम बोलिए आपका। हमारा नाम हरि कृष्णा है, हरि भीम जी। ये तेलंगाना से हरिकृष्ण यहाँ पे मौजूद है, जो इस भीमा कोरेगांव के इस विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए तकरीबन बहुत सारा ट्रैवलिंग करके यहाँ पे पहुँचा है। ऐसे कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, जानेंगे लोगों से। सर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम अशोक है, मैं तेलंगाना से आया जी। तो आओ चाहे पूरा क्या बोलते हैं ना తెలుగులో मैं थोड़ा हिंदी नहीं आता। जी बोलिए। తెలుగులో అంటే తెలుగులో చెప్పగలుగుతా। जी बोलिए। చాలా బాగుంది మా పూర్వీకులను కలుసుకోవడం, అంటే పూర్వీకులు రణరంగంలో విజయం పొందిన తర్వాత ఇక్కడ చూస్తుంటే ఇంత మంచి జనాలను కానీ ఎంత ఉత్సాహం కలుగుతుందంటే చాలా ఉత్సాహం కలుగుతుంది. మేము కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ మా తెలంగాణ నుంచి కానీ మా ఆంధ్ర నుంచి కానీ చాలామందిని తీసుకొచ్చి మా పూర్వీకుల చరిత్రను ఇంకా ముందు తీసుకెళ్లాలని మేము అనుకుంటున్నాము. ఈ రోజు నుంచి మేము కూడా 100% ఎవ్రీ ఇయర్ మేము రావాలని కోరుకుంటున్నాము. नमो बुद्धाय। जय भीम जय भीम। मेरा नाम अरविंद बहुजन है, हम तेलंगाना से इधर आया। जो इधर का जो प्रेरणा जो स्फूर्ति इधर जो मिलते हैं ना, इसको लेने के लिए हम उधर से इतना दूर आया और इधर से हम इंस्पिरेशन लेके हमारा आदमी को, हमारा जनता को ये इंस्पिरेशन पूरा भर के हमारा रास्ता जो बाबा साहब पे आते ना, वो रास्ता में हम चले जाते। जय भीम नमो बुद्धाय। जी जी जी। दर्शकों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, जो इस विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए मौजूद है। धाराशिव से भी और मुंबई से भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, जानेंगे उनसे। हिंदी हमारा जी हिंदी। सर्वप्रथम पहले से मैं जय भीम बोलना चाहूँगा। यहाँ पे सब मुंबई से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र, हर कोई कोने से, बाउंड्री से आने वाले सब जनता को मैं मन से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आपसे जैसे न्यूज़ रिपोर्टर वाले से को भी धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि हमारे जैसे एक लोगों को इतने गर्दी में एक चांस, एक संधि मिली कि हम यहाँ क्यों आते हैं बताने के लिए। ये हमारा इतिहास है, इतिहास खत्म करने की कितनी भी ताकत करो, लेकिन इतिहास आने वाला बच्चा भी जान जाएगा। और बाबा साहब का नाम कितना भी लेने के लिए, कितना भी रोको आप, लेकिन लेने के लिए कोई बच्चा भी नहीं रोक सकता है। अरे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लिया तो संसद में भी सबके मुंह में पसीना आ जाता है। यही मैं बोलना चाहूँगा आने वाले बच्चे लोग को कि बाबा साहब पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे लेके जाओ, संस्था संगठन में आगे लेके जाओ, क्योंकि शासकीय जो निधि है, ये निधि ये किधर जा रहा है ये सोचो, आगे चलो। ये अपना निधि है, ये अपने पास, ये अपना शासन का जो जगह है जो हर किसी को दिया जाता है, ये अपने पास आनी मांगती है ये जगह। और इधर अपना ही कुछ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर या तथागत गौतम बुद्ध, इनके नाम से कुछ अपन स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स खुला जा सके। यही मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करो, हर एक संस्था संगठन खोलो। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अनुवादी देने के लिए आए सब बंदे लोग को मैं हर एक बार यही कहूँगा लास्ट तक कि बाबा साहब लास्ट तक रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब रहेंगे। हर एक नेताओं को भी मैं मन से धन्यवाद कहना चाहूँगा। बस इतना ही कह के मैं, नाम बोलिए। मेरा नाम संतोष सुभाष सावे, मैं चेंबूर से, सिद्धार्थ कॉलोनी से, अपने मुंबई से हूँ। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि बस धन्यवाद आपको भी, सबको भी हमारे को बोलने चांस दिया। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा चैनल की ये स्पेशल कवरेज है और यहाँ पे तादाद में लोग यहाँ पे हैं, लोग अभिवादन करके कुछ वापस जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस प्रकार के लोग साइकिल की रैलियों के माध्यम से नीले झंडे लेके और गले में ये नीला परचम लगा के लोग यहाँ पे जा रहे हैं अभिवादन करने के लिए अपने पूर्वजों को, जो शूरवीर पूर्वज यहाँ पे लड़े थे। 500 महारों ने यहाँ पे 28,000 पेशवा को, सैनिकों को यहाँ पे खदेड़ दिया है। और इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर का संवैधानिक मूलाधिकार हमें प्राप्त हो चुका है। और हम जानना चाहेंगे लोगों से कि किस प्रकार लोग अभिवादन करने के लिए इस पवित्र भूमि पर आ जाते हैं, क्योंकि ये शौर्य भूमि है, यह हमें अभिवादन करने का मौका देती है। भीमा कोरेगांव पुणे, और आज है 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी 18 को यहाँ पे जो एक युद्ध हुआ था, इस युद्ध में 500 महारों ने यहाँ पे 28,000 पेशों को खदेड़ दिया था। और उन्हीं महारों को, उन शूरवीरों को अभिवादन करने के लिए
हर साल लाखों की तादाद में देश दुनिया भर से, महाराष्ट्र के हर जिले कोने से लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग हमसे यहाँ पे जुड़ते हैं, उन लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, जानेंगे लोग किस प्रकार अभिवादन करने के लिए जाने कहाँ से आए हैं। जय भीम। जय भीम जय कहाँ से हो? मैं बीड़ जिले से जी हूँ। बोलिए। हाँ, आपका नाम बोलो। कपिल गायकवाड़। जी, क्या कहोगे, कैसा महसूस हो रहा है? ये हमारा इतिहास है, ये जी। कोई बुझा नहीं सकता। जी ये जो बोलते ना 500 महारों की कहानी, ये नदी बोलती है। जी। इसलिए सब हर साल जी। सलाम करने आते हैं इधर। जी। लाखों से पब्लिक आती है। जी, क्या बात ये बात है। जय भीम। कहाँ से भैया? पुणे से हूँ मैं, कलवट से। जी 1 मार्च 56 टार। जी, क्या बात है? सबसे अलग बात है जय भीम में। जी, क्या बात है, क्या कहोगे? मैं बुलढाना से आया, जी, नाम बोलिए। विजय अवसर मोड़। जी जी, क्या कैसा महसूस हो रहा है? ये अच्छा लग रहा है। 1 मार्च 56 टार। जी जय भीम। जी। मैं बुद्धभूषण मोरे, मैं बुल्ढाना जिले से आया हूँ। जी यहाँ पे आने से हमें हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारे पूर्वजों ने जो शूरवीर की जो शूरता दिखाई है, जी उनका जो ये दिख रहा है, वो यहाँ पे आने से बहुत अच्छा लग रहा है हमको। जी। बस जय भीम। जी, कहाँ से भैया? कलवट लोगांव। जी, कैसा महसूस हो रहा है? 1 नंबर। जय भीम। जी, क्या दर्शकों, ये जो यंग जनरेशन आपको दिखाई, ये बड़े जोम के साथ यहाँ पे जय भीम का नारा बुलंद करती है, लेकिन बाबा साहब के विचार यहाँ पे हमें नारों में नहीं होना चाहिए, कुर्ते में होना चाहिए। बाबा साहब हमें पढ़ना चाहिए। और हम आपको कई लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। रास्ते के बाजू में आप देख सके, दो तरफा यहाँ पे ये लोग जो जा रहे हैं, ये भीड़ जा रही है अभिवादन करने के लिए। ये जो हल्लड़ मचा रहे हैं ये बच्चे, जो बाबा साहब को यहाँ पे अभिवादन करने के साथ साथ उस महा जो स्तंभ यहाँ पे बनाया ब्रिटिश सरकार ने, उस स्तंभ को यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास लोग करते हैं। और इधर लोग अभिवादन करके रिटर्न के रास्ते से यहाँ पे आपको जाते हुए दिखाई देंगे। ये जो रास्ता है कि दाहिने तरफ से लोग यहाँ पे जो जा रहे हैं और बाएं तरफ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये है भीमा कोरेगांव की ये रणभूमि। जिस भीमा कोरेगांव की इस रणभूमि में आज 1 तारीख यानी कि 1 जनवरी नए साल के मौके पर लोग यहाँ पे लाखों की तादाद में, लाखों की भीड़ में यहाँ पे आते हुए आपको दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5-5, 6-6 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से यहाँ पे लोग पैदल चलते आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पे डिसिप्लिन रखने के लिए इस प्रकार का नया फंडा निकाला है। और गाड़ियाँ होती है तो वो 5-5, 6-6 किलोमीटर यहाँ पे दूर रखी है लोगों ने। कुछ महिलाएं, औरतें, छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पे लोग चलते हैं। जानेंगे, हमारे भाई भी यहाँ पे आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिशा पवार है। जी। मैं भीमा कोरेगांव से प्रॉपर से हूँ। यहाँ हम हर साल आते हैं लोगों का आशीर्वाद देने के लिए, पैसे मांगने के लिए। हमारे को बहुत अच्छा लगता है। और हमारी सबसे फेमस मोगरा आई है। जी, रियल स्टार है। जी जी, आपका नाम? सबको जय भीम। मेरा नाम आलिया पवार। जी जी, क्या कहोगे इस मौके पर? बहुत अच्छा लग रहा है। इतना ये तो शूरवीरों का इतिहास है। ये तो बहुत 500 लोगों की ताकत का और 500 लोगों का ऐतिहासिक गांव है। लोगों के खदेड़ हाँ दिया था। हाँ, तो इसलिए बहुत अच्छा है। सबको गर्व है, सम्मान करते हैं, इसलिए सब सलामी देने के लिए आते हैं। जी। और अच्छा लगता है, हर साल इतनी पब्लिक आती है जी। और अच्छा लग रहा है हमें। क्या बात है। और सबको हमारा जय भीम, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। जो बाबा साहब का संविधान आपको हक अधिकार प्रदान करता है। हाँ, हमारे को सब जो भी ट्रांसजेंडर को प्रॉब्लम थी वो सब बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान की वजह से, क्या के बात सब कुछ उन्हीं के वजह से चल रहा है। और हमको उन्हीं के वजह से एक मौका मिला है इलेक्शन का, वोटिंग क्या का, बात है। आईडी का, आधार कार्ड का, सब उन्हीं के वजह से मिला है। थैंक यू, धन्यवाद। आपके जो कम्युनिटीज है, आपके कम्युनिटी से अभी यहाँ पे प्रकाश अंबेडकर साहब के जो यहाँ पे शमीबा जो मैडम है, वो तो प्रवक्ता बन के काम कर रही है। अब सब लोग काम कर रहे हैं। वैसे हमारे को उनकी कोई मालूमात नहीं जी। है, लेकिन हम पूना में रहते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे को भी लोगों की तरफ से हमारे को उनमें बैठने का मौका मिला है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। बस। आपके पढ़ाई हो चुके कुछ? हाँ, मैं क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पढ़ी हूँ। आपको क्या लगता है? कुछ नाही ना. जी जी, बोलिए. मला लय चांगलं वाटतंय एकदम खुशी वाटते. आप रियल प्लेयर हो, है ना? एखादा बाबा साहब का गाना भी ना बोलिए जरा.
एखादा बाबासाहेब का गाणं. आधी लढले ते भीमराव तवा हे झाले बाजीराव म्हणा हा. जी, बोलिए. आपण ना कुठून आलात तुम्ही? मी येतमोड आलो. कसं वाटतं तुम्हाला? नाही नाही एकदम छान वाटते. जी, दर्शन झालं? हो धन्यवाद झाला. सल्यूट मारला, अभिवादन केलं. आम्ही यवतमाळ आलो. राजाराम हरिदास गणवीर, मुक्काम बोर्ड घाटंजी, जिला यवतमाळ. हाँ दर्शकों, आप देख रहे हैं कि इस प्रकार लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं हमारे साथ और भीमा कोरेगांव के इस विजय स्तंभ को यहाँ पे अभिवादन करने के लिए लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं. ये मेरे जो बाएं ओर है यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग इधर जा रहे हैं अभिवादन करने के लिए और इधर से लोग यहाँ पे निकल चुके हैं अभिवादन करके. और आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये स्पेशल कवरेज है क्योंकि लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे. ये जय भीम का नारा यहाँ पे बुलंद होता रहेगा क्योंकि लाखों की तादाद में ये भीड़ पूरे देश दुनिया भर से लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे. देश के हर राज्य से लोग आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे क्योंकि वो अभिवादन करना चाहते हैं उन शूरवीरों को जिन शूरवीरों ने यहाँ पे 1 जनवरी 18 से 18 को यहाँ पे 28,000 पेशवा के महाराव को खदेड़ दिया था और वो इतिहास बाबा साहब ने यहाँ पे उजागर किया. और इसीलिए बाबा साहब 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब इसी जगह पर यहाँ पे आए और बाबा साहब ने ये जगह उजागर की, वो इतिहास दुनिया के सामने लाया और तब से हमें ये प्रेरणा देता है भीमा कोरेगांव. ये भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ क्योंकि हमारे वो शूरवीर जो यहाँ पे लड़े 500 लेकिन उन्होंने हराया 28,000 को और ये इतिहास दुनिया में आपको कहीं नहीं दिखाई देगा. आप देख सकते हैं ये यंग जनरेशन, नया जनरेशन, लाखों की तादाद में लाखों भीड़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी. इतने सारे लोग यहाँ पे हैं. आपका नाम क्या है? विद्यानंद के कहाँ से आए आप? सोलापुर से. कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा महसूस हो रहा देख के? है कि भीम से ऐसे देख जी. के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जी ये एक हो जाए जी, क्या बात तो अपने सब समाज के नेते एक हो जाए सब तो किसी को अपने रोकने की ताकत नहीं होगी. जी. क्या बात है? क्या कहोगे, क्या करें, क्या लगता है आपको? वही लगता है ना ही जो बोले एक होना चाहिए. हाँ, सब एक होना आपका क्या नाम है? अन्ना सब सिंधु कहाँ से आए हो? बारसी. अच्छा, कैसा महसूस हो रहा आप? मैडम के साथ आए हो, परिवार के साथ आए हो, क्या बताना चाहोगे? अभी आपका अभिवादन बाकी है, अब उधर जाएंगे. जब हम आते हैं ना इधर मराठी बोलू का? मराठी बोलू का? जी जी, मस्त मौका. ज्यावेळेस आम्ही येतो ना जी. त्यावेळेस आमच्यासाठी एक आधारस्तंभ हा हो. एक जे वर्कर आहे नागवंशी वर्कर. विजय स्तंभ. हा विजय स्तंभ नागवंशी. बोलणं का जी जी महत्वाचं बोला आपल्या. जी, मग तुझं बोलतो ना जी, जी. मग यातून जे आहे ना जी. यातून सगळ्या प्रेरणा मिळाली आणि जे अमित शहाने बघतो की आंबेडकर जी. तर त्यांच्या बोखंडी बसण्याची सगळा समाज आला ना ताकद. तो त्यांच्या बोखंडी बसायला जी, आलाय. जी. पण आज मी तुम्हाला सांगतो की जय भीम समाज हा आजपर्यंत कोणाला घाबरला नाही आणि बात. घाबरत पण नाही. हा 500 फक्त महाराजांचा जो इतिहास. हा कारण तो पहिल्यापासून आलाय जी. तो सगळ्या संगती टक्कर देत जी. आलाय पण इज्जत ना आलाय आणि इज्जत ना खाता आलाय. जी. पण हे जे ब्राह्मण वर्ग आहे ना जी. त्यांना फक्त महार आवडत जी. नाही बाकी सगळा समाज आवडतो. बाबा साहब को तो उन्होंने जमाई बनाया था ना. बाबा साहब को जमाई बनाया ना. हाँ? बाबा साहब को तो जमाई बनाया बामों ने. फिर जी. अरे वो उनका जमाई है जी. इसके लिए उनको गुस्सा आता है जी. कि बाबा साहब ने कभी भगवान को माना ही जी. नहीं और मानते भी जी. नहीं. वो बोले अगर आदमी को पहचानेंगे तब अच्छा आदमी बनेगा भगवान नहीं है जी. ये गौतम बुद्धांनी बोला है. थैंक्स. क्या बात जय है? भीम. साहेबांनी हक्काने केलेले. जी 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 जी, बोलिए बोलिए. जी जी, दर्शकों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लोग व्यक्त होना चाहते हैं, जानेंगे लोगों से. जय भीम. जय भीम. मेरा नाम सतीश शालिग्राम प्रगणे है. जी यहाँ से मैं दरअसल 2000 से मैं पुणे में रहता हूँ. जी, लेकिन इस लॉर्ड बुद्धा चैनल की माध्यम से एक मैं संदेश देना चाहता क्या हूँ बात है? कि इस जगह पे जितने लोग अभिवादन करने के लिए आए हैं उतने ही लोग इकट्ठा होकर यदि मतदान स्वरूप में यदि क्या बात है? कोई लोगों को कोई चुन के देता है जी. तो अपना जो प्रतिनिधि है या तो विधानसभा जाएगा या तो लोकसभा जाएगा. लेकिन अभी क्या है एक रिपब्लिकन पक्ष के जो है 52 डिवाइड हुआ है. जी. तो वो 52 जो अभी डिवाइड हुआ है तो अपने को संविधान बचाने के लिए जी. अभी एक होना है. तो मेरी सब लोगों को गुजारिश ये है कि हम एक संगठन में काम करते हैं, समाज एकता अभियान से काम करते हैं. जी. ये मेरी बीवी है जी. अर्चना जी, वो भी हमारे साथ में काम करती है. लेकिन जी. हमारा कहना ऐसा है कि सबके सब लोग एक हो गए तो अपना संविधान बच सकता जी. है और इसके लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं. आप जिस भी
जिस मंच पे आप बुलाएंगे उस मंच में अपन एक आ सकते हैं और अपना प्रतिनिधि चुन के अपने लोगों को न्याय निर्वाणा दे सकते हैं। यही मेरी विनती है। जय भीम। अर्चना सतीश प्रगले। नहीं। तो दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये स्पेशल कवरेज है भीमा कोरेगांव से। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। कुछ लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, जानेंगे लोगों की क्या भावनाएं, किस प्रकार की बात यहाँ पे लोग करते हैं। सर, फेटा बीटा पहन के कहाँ जा रहे हो, क्या बात है, क्या नाम है आपका? प्रथमतः सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम जी। आज शौर्य दिन जी। मी माझ्या प्रथम पक्षाच्या वतीने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या कौन सा वतीने गट है? आठवले गट जी। त्याच्या वतीने सर्व आपल्या भीम सैनिकांना शौर्य दिनाच्या शुभेच्छा देतो। आज हा लाखोच्या संख्येने हा भीम अनुयायी या ठिकाणी उपस्थित राहिला आहे, त्याबद्दल प्रत्येकाचं मी अभिनंदन करतो आणि सर्वांना जय भीम बोलतो। जय भीम। समाजासाठी काय संदेश असेल तुमचा? समाजासाठी माझा एकच संदेश आहे, आता जी तरुण पोरं आहेत जी। ती वेगवेगळ्या जातीमध्ये गुंतलेली आहेत, त्यांनी आपला एकच निळा झेंडा हाती घेतला पाहिजे, कुठलाही झेंडा हाती घेतला नाही पाहिजे, त्यांनी एकच आपला माणूस निवडला पाहिजे। आपल्या तर लय मोठे गटतट आहेत ना, कुठला झेंडा घ्यायचा? सगळ्याचेच निळे झेंडे आहेत। आता ते गाणं आहे ना, कोणता हा झेंडा घेऊ हाती, बरोबर आहे। पण आपल्या या तरुण पोरांना कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीचं आमिष दाखवून त्यांना आपापल्या गटामध्ये घेतलं जातं। तर त्यांना मी एकच सांगू इच्छितो की त्यांनी आपला एकच नेता निवडावा आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये ह्या 10 वर्षामध्ये आपला मुख्यमंत्री हो, एवढीच मी ग्वाही देतो। आठवले साहेबांनी पुढाकार घेतला पाहिजे ना समाजाला एकत्र करण्यासाठी। आठवले साहेब वारंवार पुढाकार घेतात, पूर्णपणे पुढाकार घेतात, पण बाकीच्यांशी बरेच जण उठतो, नवीन कार्यकर्ता येतो आणि संस्था काढतो, पक्ष काढतो, प्रत्येकाला नेता होण्याची आवड झालेली आहे। फक्त मी एकच सांगतो, आठवले साहेब जिंदाबाद, आठवले साहब भीमजी के नाम का आठवले साहब का पैंतर अभी जिंदा है। इसके बारे में क्या कहोगे? जब परभणी में यहाँ पे हत्याकांड हुआ हमारे सोमनाथ सूर्यवंशी का, तो उसके बारे में क्या आपको क्या लगता है? प्रथमतः क्या गुनाह था उसका? उसने संविधान के लिए तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मांग रहा था या संविधान के लिए निषेध कर रहा था? संविधान त्यांनी बऱ्याच गोष्टी आपल्या सोमनाथ सूर्यवंशीला प्रथमतः मी पूर्ण श्रद्धांजली देतो। तो जो हत्याकांड झालेला आहे तो पूर्ण प्लॅनिंगनुसार झालेला आहे। त्यात पोलीस प्रशासनाने जो लॉकअपमध्ये त्याला जो गुन्हा दाखल केला आणि जी मारहाण झाली त्याच्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला आहे। तर मी महाराष्ट्र पोलिसांचा या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो। बस एवढंच मी सांगू इच्छितो। दर्शकों, बहुत सारी समस्याएं समाज के सामने आज भी यहाँ पे खड़ी है। हमारा संविधान खतरे में है। संविधान की रक्षा के लिए जब भी समाज यहाँ पे रास्ते पे उतरता है तो इस प्रकार के हमारे पूरे के पूरे मोर्चे होंगे, आंदोलन होंगे, उसे वाकफ किया जाता है या उसके कटआउट किया जाता है। और इस प्रकार आज का हमारा जो जनरेशन है ये बहुत सारा बिगड़ा हुआ है। तो उसको यहाँ पे जो पढ़ने की नीति होनी चाहिए, उन्हें एक जगह पे आने की नीति होनी चाहिए, समाज को बांध कर रखने की नीति होनी चाहिए। इस प्रकार आने वाला जो जनरेशन है अगर वो बिखरा हुआ रहेगा तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत सारा धोखे वाला साबित हो सकता है। अगर हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक सेफ नहीं होंगे, और इसलिए पहले हमें एक होना है और इसीलिए हम सेफ बनेंगे। हमें सुरक्षितता अगर चाहिए तो हम सबको, समाज के हर एक तबके को साथ में जोड़ना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पे वही भूमि है। अगर 500 महार इसी भूमि पर 28,000 पेशवे के सैनिकों को खदेड़ देते हैं, उनको पराच्युत करते हैं, उनका पराभव होता है और हमारी जीत होती है। तो आज बाबा साहब के बदौलत और इस देश में संविधान की बदौलत हम यहाँ पे करोड़ों की संख्या में मौजूद है। अगर ये करोड़ों लोग शोषित, पीड़ित, वंचित एक जगह पे आ सकते हैं तो बाबा साहब का दिया हुआ एक लेखनी, बाबा साहब की यह संविधान की जो प्रतिकृति है, इसे हम शाबूत रखेंगे। जानेंगे कुछ लोगों से ये इस भीमा कोरेगांव के भूमि से। जय भीम। काफी हो जी कुठून आलात? परभणी। काय वाटतंय? यहाँ दर्शन देना है जी हाँ बस। तो दर्शकों, यहाँ पे इस प्रकार लोग आते हैं। बोलिए। जय भीम। जय भीम। जय भीमचा नाना भीमा कोरेगाव। जी। जे संविधान आहे, संविधानाच्या गोष्टी कोणी बोलत असलं त्याला फक्त आमच्या भीमा कोरेगावला येऊन दाखवा म्हणायचं। आम्ही भीमा कोरेगावचा त्याला पावर दाखवतो। संविधानाच्या बाबतीत कोणी बोललं तर भीमा कोरेगावचा पावर आम्ही दाखवतो त्याला। संविधानाच्या बाबतीत कोणी बोललं तर हे सर्व जी ताकद तुमची दिसते दीक्षाभूमीवर, चैत्यभूमीवर, इथे भीमा कोरेगावला, ही मताच्या पेटीमध्ये का नाही दिसत? आपला एखादा आमदार का निवडून येत नाही? आपला एखादा खासदार का निवडून येत नाही? ही ताकद जाते कुठे? तुम्हाला एक सांगतो, ते हे होतात ते बघा,
विटंबना होते बाबासाहेबाची संविधानाची हो. अरे बाबासाहेबांनी सांगितलं शासनकर्ती जमात बना, राज्यकर्ती जमात बना. राज्यकर्ती जमात होण्यासाठी आपल्याला इथं पॉलिटिकल मध्ये जावं लागेल. मी काय म्हणलो राजनीतीला बोलवलो. विटंबना बाबासाहेबांची होऊ नका. प्रत्येक सालाला वर्षाला बाबासाहेबाचा जो कार्यक्रम आला त्यावेळेस बाबासाहेबाची विटंबना होती. दुसऱ्या पुतळ्याची कामून विटंबना होत नाही. ते मला मान्य करायचे. या भीमा कोरेगावमध्ये हे भीमाचा प्युअर विटंबना होती. बाबासाहेबांची विटंबना कामून होती. सगळ्या पुतळ्याची विटंबना कामून होत नाही. बाबासाहेब आमच्या कामून विटंबना होती. मला हे मान्य करायचं है. जी हाँ, हमारा नारा सिर्फ 14 अप्रैल के दिन गूंजता है. हमारा नारा सिर्फ यहाँ पे भीमा गोरेगांव पे गूंजता है. ये जय भीम का नारा अगर हमारे विचारों से दिलो दिमाग से आगे चलेगा तो आने वाला जो जनरेशन है ये जनरेशन के लिए किस प्रकार का यहाँ पे वातावरण रहेगा. मला राजनीती खेळायचं आहे. राजनीती एक ना राजनीती मला खेळायचं आहे. राजनीती एक ना एवढी बेवकूफ आहे. बाबासाहेबाची विटंबना करायला येते. कामून करायला का करायला कसं कळणार आले मला काय सांगला काही कळणार आले. असं तुम्ही खुर्चीवर बसून बाबासाहेब यहाँ पर आकर यहाँ से क्या लेके जाओगे आप? यहाँ से कुछ भी लेके जाने का हमारे को खाली हमारे का बाबा साहब संविधान है. वो संविधान हमने वो देखने का है. हम खाली संविधान को मतलब कर तुम. हाँ दर्शकों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा युवा भावनिक होते यहाँ पे बात करते दिखाई देता है. लेकिन आने वाले समय के लिए इस समाज के लिए हमें बहुत सारा प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है. जब तक हमारा समाज यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक हमारे समाज के ऊपर यहाँ पे अन्याय अत्याचार होते नहीं होंगे. क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे इसीलिए बाबा साहब ने हमें समता सैनिक दल के नाम का एक प्रोटेक्शन करने वाला संरक्षण दल दिया है. अगर हर एक घर से एक परिवार से एक लड़का एक तरुण उस समता सैनिक दल में सहभागी होता है वो पूरा प्रशिक्षण लेता है और अपने अपने समाज में अपने गांव में अपने समाज की रक्षा करता है तो समाज के ऊपर या माँ बहन बेटियों के ऊपर कोई भी उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा. इसीलिए हमें एक होना है, संगठित होना है, संघर्ष करना है ताकि आने वाले समय में परभणी जैसे यहाँ पे हमारे सोमनाथ सूर्यवंशी जैसे बच्चे पुलिस के मार्फत मारा नहीं जाएंगे. हमें ये सोचना पड़ेगा. दर्शकों लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये स्पेशल कवरेज भीमा कोरेगांव के इसी रणभूमि से है जिस रणभूमि में यहाँ पे 5 से यहाँ पे शूरवीरों ने यहाँ पे 28,000 पेशवा के सैनिकों को खदेड़ दिया था. वो 2,500 साल का इतिहास आज भी यहाँ पे मौजूद है. यही इतिहास बाबा साहब ने पहली बार उजागर किया क्योंकि बाबा साहब इसी जगह पे 1 जनवरी 1927 को यहाँ पे आए और दुनिया के सामने भीमा कोरेगांव का शौर्य का इतिहास यहाँ पे सामने लाया. तब से बाबा साहब जब तक जीवित थे हर साल यहाँ पे आया करते थे. और लेकिन लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने पहली बार 2010-11 में भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ दिखाने के बाद यहाँ पे सिद्धनाथ महार का जो मूल गांव है कोलंबी वो उस कोलंबी को यहाँ पे दुनिया के सामने लाया. आज भी वो इनामदार परिवार इस महाराष्ट्र में मौजूद है उनके वंशज. और इसीलिए ये प्रेरणा ये ऊर्जा हमें देनी चाहिए. आपका अपना चैनल देखते रहिए. सभी सोशल मीडिया पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल अभी फिलहाल मौजूद है. आप अभी अपने एंड्रॉइड मोबाइल पे बुद्धा प्ले नाम का ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे फिलहाल ये लाइव चलने वाला कार्यक्रम देख सकते हो ताकि आप फेसबुक पे भी यहाँ पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम में देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं. कुछ लोगों से हम आपका और रूबरू कराएंगे. बोलिए नाम बोलिए. जी जय भीम. सर्वांना सप्रेम जय भीम. मराठीत बोलणार आहे मी. आणि जे परभणीमध्ये हत्याकांड झालेलं आहे आमच्या लहान पोरांना बायकांना घरात घुसून मारले ज्या पोलिसांनी तर त्याच्यावर आम्हाला विचारायचं इथले सरकार आता जे स्थापन झाले ते काय करणार आहे. तिथल्या लोक जे वाईट परिस्थितीत त्यांनी काढले. दरवर्षी भीमा कोरेगावचं 1 तारीख जवळ आली की असं कुठं ना कुठं महाराष्ट्रात घडवून आणतात ते. मग त्या लोकांचं करणार काय आहे. आमच्याच लोकांवर आमच्याच भावांवरती केसेस टाकणार वर्षभर त्यांना सतावणार. त्याच्यानंतर घरात घुसून मारायचं. त्याच्यानंतर आमच्या गाड्यांवरचे फोटो बघायचे आणि घरात घुसायचं मारायचं. बाबासाहेबांचा फोटो बघायचा आणि घरात घुसून मारायचं. जे तिथं नव्हते जे प्रोटेस्ट करत होते जे सूर्यवंशी सारखे भाऊ प्रोटेस्ट करत होते ते शिकलेले होते वकिली करत होते ते काय गावगुंड नव्हते. तर ह्या लोकांनी त्यांचा चौकीमध्ये आतमध्ये मारून त्यांचा जीव घेतला. ते शहीद झाले. त्यांचं मग काय त्यांच्या परिवाराचं काय
बाकी लोकांचं ज्यांच्या घरात घुसून बायकांना मारलंय हे पोलिसांची कुठली ते तिकडच्या मर्दानगी की निर्दोष लोकांना मारलंय, लहान पोरांना मारलंय. आमच्या घरात फोटो बघितलाय, फोटोवरचे कुणाचं घर आहे, गाड्या कुणाचे आहेत, मुद्दामून फोडलं ते. आणि जे लोक तिथं जात होते त्यांचे RSS असेल, तिथले कोणीच गावगुंड असतील, XYZ ज्यांनी हे घडवून आणलेलं आहे, त्यांचं काय झालंय? मुख्यमंत्री जे गृहमंत्री आहेत आत्ताचे, त्यांनी याचं उत्तर द्यावं. आणि हा समाज काय दबणारा नाहीये. जो आत्ताचा इतिहास आहे, मागच्या वेळेस मी 2017-18 साली इथं 18ला दंगल घडवून आणली, त्याच्याहून जास्त करोडांनी लोक येतात. ते लहान लहान पोरांना तुम्ही या व्हिडिओमध्ये बघत असताल किंवा ह्याच्यानंतर मी बघताल, लांबून लांबून बसनी, स्वतःच्या खर्चानी, स्वकष्टानी आणि स्वाभिमानाने बाबासाहेबांचं नाव घेऊन येतात. बाबासाहेब खाली डोकं वर पाय, सरकारचं करायचं खाली डोकं वर पाय. आज तुम्ही बाहेरच्या लोकांना इथं पैसे देऊन निवडून आणताय. प्रत्येक जण इथं येतोय, गुजराती, मारवाडी पैशांनी इथं निवडून येतोय. स्थानिक झाले जे इथले लोक आहेत त्यांना त्यांचे मान सन्मान भेटत नाहीये, निवडून येत नाहीये. काय येत नाहीये? सगळे रोजगार इथले गुजरातला नेतात. ते आपल्या इकडचे हिंजवडी बंद पडायला आलेली आहे. इथला IT पार्कचा जे काही पैशाचा प्रश्न आहे, पगाराचा प्रश्न आहे, लोक स्थानिक लोकांना घेत नाहीये. इथले सगळे स्थानिक लोक आणि स्थानिक जे संस्था आहेत, IT झाले बाकीचे, ते बँगलोरला, चेन्नईला शिफ्ट व्हायला लागलेत. इथले सगळे उद्योग समोर निघलेत. रोडच्या नावावर, RTOच्या नावाने, BRTच्या नावाने, मेट्रोच्या नावाने आमच्या जमिनी खाली करतात, आमच्या लोकवस्तीत येतात, आम्हाला त्रास देतात. ते बाकीच्या लोकांना काय नाही कोण काय करत. प्रत्येक जागेचा प्रश्न आहे. शिवाजीनगरच्या बाजूची झोपडपट्टी झाली, हमाल पंचायत झालं, बाकीचं मंगळवार पेठ झालं, आजूबाजूचा परिसर झाला, रामवाडी झालं. इकडच्या लोकांचे घरं उठवली. फक्त आमच्याच बौद्ध वस्त्या, भीमनगर, श्रावस्तीनगर, पंचशीलनगर दिसतंय का? बाकीचे लोक का नाही दिसत आहे? आता सिटीमध्ये, पुणे शहरामध्ये मेट्रोचं काम चालू आहे. किती लोकांचे घरं उठवली, किती लोकांना नोटिसा दिल्या, किती दुकानं बंद केली त्यांची. मग फक्त बौद्ध समाजावरच अत्याचार का करायचा आहे? आणि लोक हे किती सहन करणार आहे? तुमच्याकडे पैसा म्हणून आज निवडून येणार, याचा पुढे काय करणार तुम्ही? 5 वर्ष 10 वर्ष कोणी अमृत पिऊन आलेलं नाहीये. एक ना एक दिवस सगळे जाणार आहे. आम्ही छाती ठोकून बाबासाहेबांचं नाव घेऊन मरू आणि लढू. बाबासाहेब छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, वीर सिद्ध महानाग यांचा, क्रांतीवीर महात्मा ज्योतिबा फुलांचा, अण्णाभाऊ साठे यांचा, छत्रपती शाहू महाराजांचा. आम्ही यांचे वारसे. आम्ही कधी डगमगणार नाही किंवा हे नाही. आम्ही तलवार बाजूला ठेवली कारण बुद्ध धर्म स्वीकारलेला आहे. कोणी भ्रमात राहू नका. ज्यावेळेस सटकणार हे सगळे भीमानवे दाखवा भावांनो. घरात घुसू मारायला कमी नाही करणार. सगळ्यांच्या घरात तलवारी आहेत. सगळ्यांच्या घरात बाबासाहेबांचा दिलेला झेंडा आहे, निळा झेंडा. आणि त्या निळ्या झेंड्यासाठी बाबासाहेबांच्या नावासाठी मराय नाही, मारायला बी तयार आहे. मनोज गरबडे भाऊनी बघितलं होतं. चंद्रकांत पाटीलने फक्त वाकडा शब्द केलता, त्याचं तोंड काळं केलं होतं. छत्रपती महाराजांचा पुतळा पण पाडला होता, तिथं पण आमच्या लोकांनी विरोध केला. पोलीस स्टेशनला जाहीर निषेध केला. एकच जमात, एकच फक्त जी जात असेल ना, महार जात, ती रस्त्यावर उतरते. मग प्रश्न कुणाचा बी असो, मार खायला आणि मारायला आम्ही पुढं असतो. तिथं मुसलमान बी असो, भंगी बी असो, वाल्मिकी समाजाचा बी असो, कुणावर बी अत्याचार होऊ द्या. फक्त भीम आम्ही आणि भीम अनुयायी पुढं असतात. भीम अनुयायी लाटा खात्यात, लाटा मारतात आणि न्याय पण देतात मिळवून, भले वर्ष का लागाना. ही बाबासाहेबांची ताकद आहे, संविधानाची ताकद आहे. चांगला शहाणातला शहाणा पंतप्रधान बी तिथं झुकतो आणि झुकायला लागल. कारण कायदा बापाचा आहे. कायदा कुणाच्याही बापाला बदलता येणार नाही. तुम्ही किती पैशा जोरावर रोड्या मारा, किती आमच्या लोकांना गावातल्या हत्या अन्याय करा. जर तुम्ही सिटीत असेल, इकडे येऊन करून दाखवा कधी पण. ओपन चॅलेंज, ओपन चॅलेंज. पळू पण नाही देणार तुम्हाला. पुणे महाराष्ट्रातून एक भीम सैनिक सुधीर गायकवाड है। जी जी दर्शकों, इस प्रकार प्रेरणादायी विचार यहाँ पे युवा रखते हैं ताकि हमारे देखने वाले देश भर के जो प्रेक्षक लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल देख रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान की ताकत क्या हो सकती है, बाबा साहब का संविधान इस देश के शोषित पीड़ित वंचित समाज को किस प्रकार का न्याय दे सकता है, ये यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे माहौल है भीमा कोरेगांव का। इस वातावरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग लाखों की तादाद में भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुए। आप देख सकते हैं रस्तों के दो तरफा जगह पे लोग यहाँ पे आए हैं और जानेंगे लोगों से किस प्रकार। जय भीम। जय भीम। जी हे जे परभरणीचं झालं जी
गृहमंत्री झाले, हे जे भाषणबाजी करतात किंवा आपल्या जाणून बुजून आपल्या याच्यावर टार्गेट करतात, हे फक्त आपल्या मुलांना खराब करण्यासाठी आहे. त्यांच्या तोडीत फक्त आपलेच मुलं जे भीमाले की ते त्यांच्या कुठल्याही सरकारी जॉबमध्ये एक नंबरवर आहेत, त्यांची बरोबरी फक्त आपलाच समाज करू शकतो. म्हणून ते मुद्दाम RSS कट कारस्थान करून ह्या गोष्टी घडून आणतंय. आपल्या मुलांना माझी एकच विनंती राहणार आहे, जे सुशिक्षित आहेत, शिकलेले आहेत, त्यांनी की आपण कोणत्याही लढ्यामध्ये पडू नका. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला कायद्यानं लढायचं शिकवलेलं आहे, त्याच कायद्याच्या पद्धतीनं लढा. तुम्ही हातात शस्त्र घेऊन किंवा काही करून हे आपलं काम राहिलेलं नाही. आपण हा बुद्ध धर्म स्वीकारलेला आहे, म्हणून आपण फक्त शिक्षणाच्याच जोरावर पुढे जाऊ शकतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हाच मूलमंत्र दिलेला आहे. याच मूलमंत्राच्या आधारावर आपण सर्व क्रांती केली पाहिजे, किंवा कोणाला मारून किंवा झोडून आपण क्रांती करू शकत नाही. म्हणून माझी सर्व युवा मित्रांना माझी विनंती आहे की आपण ह्या क्षेत्रात पडू नका, जेणेकरून कुठे दंगल होईल, त्याच्यात तुमचे नावं येतील, तुमचं शिक्षण बर्बाद होईल आणि तुम्हाला जॉब लागणार नाही. परभणीच्या प्रकरणामध्ये असेच कितीतरी मुलं हे त्यांच्यावर केस झालेले आहेत. आणि तडीपार अमित शहा यांनी जे बयान केलं त्याच्यावर बी काही मुलांनी हे केलेलं आहे, त्याच्यावर सुद्धा मुलांच्या याच्यावर केसेस केलेल्या आहे. बळजबरी मारतात, बळजबरी घरात जाऊन केसेस करतात. म्हणून आपल्या सर्वांना माझी विनंती राहील की आपण ह्या भानगडीत पडू नका. आपण ते लेखी पत्र कलेक्टर असतील, मुख्यमंत्री असतील, पंतप्रधान असतील, SDO असतील, या सर्वांना लेखी पत्र देऊन आपण त्या प्रकरणाची चौकशी करून तो धडा आपण कायद्यानं निकाली लावू. म्हणून आपण कोणी हातात शस्त्र घेऊन असे कार्य करू नका, अशी माझी सर्वांना विनंती. दर्शकों, लोग व्यक्त होते रहते हैं यहाँ पे, ये भावनिक वातावरण निर्माण करने वाला माहौल है, क्योंकि आज है 1 जनवरी, क्योंकि इसी दिन इस भूमि पर भीमा कोरेगांव के पास से महारों ने यहाँ पे अन्य अत्याचार के खिलाफ और अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए यहाँ पे जो रण संग्राम लड़ा था, जो लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई में हमें यहाँ पे जीत हासिल मिली थी. और उसकी बदौलत आप देख रहे कि देश दुनिया भर के और गाँव बस्ती शहर से लोग लाखों की तादाद में यहाँ पे आते रहते हैं. और आने के बाद उन 500 महारों को इस विजय स्तंभ के यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये हमें प्रेरणा देता है, ऊर्जा देता है. सर जय भीम. जय भीम. सर नाम आपका? जी. दादाराव श्रीपद वानखडे जी. मुक्काम पोस्ट माटरगाव, तालुका शेगाव, जिल्हा बुलढाणा. सर, आपल्या समाजातील मुलांनी एकच बाब लक्षात ठेवायची की तुमच्या जीवनातील सर्व प्रगतीचे रस्ते हे केवळ आणि केवळ शिक्षणाच्या दारातून जातात. बहुत अच्छे. आणि म्हणून आपल्या मुलांचं सगळ्यात पहिलं यम जे काय असेल तर ते शिक्षण असलं पाहिजे. बहुत अच्छे. आणि शिक्षण बाबासाहेबांनी सांगितलं, शिका. कशासाठी शिकायचं आहे? मोक्याच्या जागा तुम्हाला पटकावायच्या आहे. आणि ज्या ठिकाणी हे विद्यार्थी हे मला मुलं दिसतात या ठिकाणी, हे मुलं कॉलेजची मुलं आहेत. यांना माझी सूचना असेल की जर तुमचं घर प्रशस्त असेल तर तुमच्या एका खोलीमध्ये तुम्ही अभ्यासिका तयार करा की ज्या ठिकाणी फक्त आणि फक्त बाबासाहेबांचा फोटो असेल. कारण काय की त्या बाबासाहेबांच्या फोटोकडे पाहिल्यानंतर बाबासाहेबांनी 24 तासापैकी 18 तास अभ्यास कशा पद्धतीने केला, आणि त्यांनी जर केला म्हणजे विपन्न अवस्थेत असताना सुद्धा त्यांनी 18 तास अभ्यास केला. आज आम्हाला सगळ्या सुविधा उपलब्ध असताना आम्ही का करू शकत नाही? हे पोरांनी समजून घेतलं पाहिजे. आणि मगाशी ते एका व्यक्तीने सांगितलं की कधीही रस्त्यावर उतरू नये, कारण हिंदू धर्मियांची जी संघटना आहे त्यांची मातृसंस्था RSS आहे, छुप्या पद्धतीनं काम करते. आणि RSS ही त्या सगळ्या ज्यांच्या इतर संघटना ज्या आहेत, मग ती विश्व हिंदू परिषद असेल, बजरंग दल असेल किंवा अन्य कुठल्या धार्मिक संघटना असतील, या संघटनेला सूचना फक्त आणि फक्त RSS देते. त्याच पद्धतीनं माझं असं म्हणणं आहे की आमची सुद्धा एक धार्मिक संघटना आहे, मातृसंघटना आहे, तिचं नाव आहे भारतीय बौद्ध महासभा. आणि जे काही करायचं असेल, भारतीय बौद्ध महासभेने विद्यार्थी संघटना चालवायची आहे, महिला आघाडी चालवायची आहे, वंचित बहुजन आघाडी चालवायची आहे, आणि हमाल पंचायत जे काही संघटना असतील, या संघटना फक्त आणि फक्त भारतीय बौद्ध महासभेच्या आदेशावर चालल्या पाहिजेत. समता सैनिक यस सर, समता सैनिक दल सुद्धा त्याच आदेशावर चाललं पाहिजेत की जेणेकरून आमचं एका दिवशी कुठल्या, आता उदाहरणार्थ इथं परभणीला जे झालेलं आहे, विटंबना झालेली आहे संविधानाची, आणि जागोजागी गावोगावी रस्ती काय झालेलं आहे की मनात येईल तेव्हा ज्याला आंदोलन केलेले आहेत. आणि मग आंदोलन केल्यानंतर मग काय होते की तिथल्या लोकांवर, तिथल्या विद्यार्थ्यांवर, तिथल्या पोरांवर भावनेच्या भरात परिणाम होतो. आमचा संसार उद्ध्वस्त होतो. कोणताही नेता त्या ठिकाणी त्यांना सोडवायला येत नाही. आणि म्हणून आम्हाला आमच्या पाठीमागे बॅकग्राऊंड जर पाहिजे असेल तर भारतीय बौद्ध महासभा ही एकमेव संस्था आहे, तिच्या आदेशानुसारच हे काम चाललं पाहिजे. सर,
खूप तळमळ आहे, कारण हे विद्यार्थी जे आहेत यंग जनरेशन आहे, यंग जनरेशन आहे गरम रक्ताचं आहे. आणि गरम रक्तात आहे. त्याचबरोबर 10वी 12वी हो यस सर, कारण भावना हे असं इंधन आहे की त्याला पेटायला उशीर नाही लागत. यासाठी भारतीय बौद्ध महासभेच्या माध्यमातून आणि भिक्खू संघाच्या माध्यमातून प्रत्येक स्वाभिमानी बौद्धांनी चिवर परिधान केलं पाहिजे, दीक्षा झाली पाहिजे, श्रामनेर झाला पाहिजे. Yes, sir, yes, sir. जोपर्यंत अंगावर चिवर घेणार नाही तेव्हा आमचे पोरं शांत होणार होणार नाही, नाही. तोपर्यंत बुद्ध कळणार नाही. बरोबर. जोपर्यंत ज्याला धम्म कळेल तो जीवनामध्ये पुढे जाईल. पुढं जाईल. कारण बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला धम्म दिलेला आहे, sir. ते शांततेचं प्रतीक आहे. बरोबर. आणि त्यामुळे आता आम्हाला भीमा कोरेगावची तशी पद्धतीचं वातावरण नाही राहिलं, पण तो इतिहास बाबासाहेबांनी सांगितलं की अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करणारा जास्त गुन्हेगार असतो. याची जाणीव 18व्या शतकामध्ये शिदनाकाला झाली की हा अन्याय कुठपर्यंत सहन करायचा, बरोबर. पाठीला या ठिकाणी असणारा झाडू कुठपर्यंत बांधून ठेवायचा, गळ्यातला गाडगा कुठपर्यंत ठेवायचा. म्हणून ही क्रांतीची ललकारी त्या ठिकाणी पेशव्याच्या विरोधामध्ये शिदनाग महाराजच्या या ठिकाणी नेतृत्वामध्ये जी निर्माण केल्या गेली, बरोबर. तर ती एक आपल्याला आदर्श ठेवला पाहिजे की आम्ही नक्की. गुलाम होऊन नाही जगलं पाहिजे, तर या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं स्वाभिमानानं जगलं पाहिजे, आत्मसन्मान जागृत ठेवला पाहिजे. ही आता काळाची गरज आहे. भीमा कोरेगावला येत असताना तो इतिहास लक्षात ठेवता ठेवता पुढे आपलं येणारी पिढी जी आहे त्या पिढीचाही इतिहास आपल्याला इथे लक्षामध्ये ठेवावा लागेल सर. कारण आजचं जे गरम रक्त आहे, पोरांचं व्हिजन नाही आमच्या पोरांचे मायबापाचे पाय फिरून आले काम करता करता. पोरांना भवितव्य नाही आहे, भविष्य नाही आहे. पोरं फक्त मोर्चामध्ये, आंदोलनामध्ये, जयंतीमध्ये डीजे लावून दारू पिऊन या ठिकाणी धिंगाणे आणि नारे देण्यामध्ये गुंग आहेत, परंतु स्वतःचं भविष्य नाही आहे. आज एकटा गेला तर स्वतः बायको सुद्धा घेऊन येऊ शकत नाही आमचे पोरं. ही वास्तव परिस्थिती आहे सर. याला आईवडिलांना पुढाकार घ्यावा लागतो, मुलाचं खोटं नाटक सांगावं लागते. जॉब नोकऱ्या नाही आहे सर आम्हाला या ठिकाणी, आणि म्हणून हा विचार करावा लागेल. आमच्या मुलांना नाचायचं कुठं आणि वाचायचं कुठं क्या बात है, हे समजलं पाहिजे. बाबासाहेब कहते हैं मुझे यहाँ पे नाचने नहीं, यहाँ पे पढ़ने वाली पीढ़ी चाहिए. सर जी. आणि बाबासाहेबांनी जो दुसरा एक उद्देश तुम्हाला संदेश दिलेला आहे की जागृतीचा विस्तार हा कायम सतत तेवत ठेवा. जी. आणि हे जे शौर्याचं प्रतीक आहे भीमा कोरेगाव, जी. आणि हे जागृती जी झालेली आहे ही लाखो लोक येतात, म्हणजेच जागृतीचा विस्तार हा तेवत ठेवलेला आहे लोकांनी. नाही, जसं शौर्याचं प्रतीक आपण भीमा कोरेगावचा विजय स्तंभ लक्षात ठेवतो सर, Yes, sir. मला असं वाटतं तसंच या ठिकाणी साचीच्या स्तूपाच्या समोरचं जे गेट आहे ते गेट सुद्धा आपण लक्षामध्ये ठेवलं पाहिजे. कारण ज्या साचीच्या स्तूपातनं खऱ्या अर्थानं सम्राट अशोकानं या ठिकाणी 84,000 विहारांच्या स्तूपाची निर्मिती केली, तोही इतिहास आपल्या समोरच आहे. कारण ते शांततेचं सर्व प्रतीक आहे, आणि म्हणून हे पण आपण लक्षामध्ये ठेवलं पाहिजे. आणि बाबासाहेबांनी शेवटी आपल्याला साची स्तूपाकडे नेलं, तिकडे आपल्याला घेऊन गेलेले आहेत. काय सांगा? बाबासाहेबांनी आपल्याला बुद्धाच्या शांततेच्या ओटीमध्ये टाकलेला आहे. पण जर अन्याय अत्याचार होत असतील तर आम्ही जे पूर्वीचे गुरं कापायचे जे तलवारी आहेत ना, चाकूसुरे आहेत ना, त्याला धार लावली पाहिजे. कायमस्वरूपी आपण सुद्धा डोळ्यात तेल टाकून जागृत असलं पाहिजे. अन्याय कोणावर करायचा नाही आणि कोणाचा अन्याय सहन करायचा नाही. एवढं मात्र माझ्या समाजाने हे पाडलं. माझ्या समाजाने शिक्षणाची कास धरली तर माझ्या समाजाला कुठल्याही राजकीय पुढाऱ्यांच्या मागे फिरण्याची गरज भासणार नाही, पत्रवाडा उचलण्याची गरज भासणार नाही. पहिले स्वतःच्या मनगटात ताकद निर्माण करा. ज्याचं मनगट आणि मेंदू ताकदवार आहे ना, तो त्याला जगातली कोणती ताकद हरू शकत नाही सर. आपलं नाव सांगा. माझं नाव दादाराव श्रीपद वानखड़े, मुक्काम पोस्ट माटरगांव, तालुका शेगांव, जिला बुल्ढाना. जी. दर्शकों, इस प्रकार वरिष्ठ बुजुर्ग लोग भी समाज के लिए, यंग जनरेशन के लिए अच्छी बातें बताने का प्रयास करते हैं, ताकि हम यहाँ पे लोगों को बताना सके कि हमें अभी ये जो गर्म खून हमारा होता है, उस गर्म खून से वजह से हमारे जनरेशन का बहुत सारा नुकसान होता है, पुलिस की केसेस दायर होती है और हमारा भविष्य यहाँ पे खराब होते रहते हैं. और जी काय की आता 2014 पासून ह्या लोकांनी काय चालू केलेलं आहे की शाळेमध्ये मुलांना टाकायचं, पण त्यांना 9वी पर्यंत पास करायचं. 9वी पर्यंत त्यांना पास करायचं. अर्थातच आमची जेवढ्या म्हणजे लोक जे आहेत ते लोक जे आहेत त्यांचे आई वडील शिकलेले नाहीत, त्या आई वडील शिकलेले नाहीत. मुलगा शाळेत जातोय, शिकतोय, पण ह्याच्या मागचं षडयंत्र काय? षडयंत्र हे आहे की पूर्वी आपण यांना शाळेत जाऊ देत होतो, बाबासाहेबांमुळे जाऊ देत होतो, पण आता बंद कसं करायचं? तर यांना 9वी पर्यंत पास करा, म्हणजे 10वीला हे फेल होतील, पुन्हा शिपायाच्या नोकऱ्या करतील. पुन्हा शिपायाच्या नाही, यांना कुठलीच नोकरी द्यायची नाही, पुन्हा गुलामगिरीवर आणायचंय. आणि ह्याच्याकरता हे लोक काय करत आहेत, आणि ह्याच्याकरता हे लोक काय करत आहे की तुम्ही बघा, आत्ताची जर पिढी बघितली 2014, 2019 आणि आता 2024, आपली लोक
सगळी तुम्हाला दिसतील की SSCला कोणीही पास होत नाही आहेत. त्याचं कारण यांनी हे रचलेलं षडयंत्र आहे की यांना पूर्वी शाळेत जाऊ देत नव्हतं, तर आता यांना 9वीपर्यंत असंच पास करा, म्हणजे यांना आई बाबा वाचता नाही. आणि आज परिस्थिती आहे की कॉलेजच्या मुलांना पुस्तकं वाचायला दिली ना, ते वाचू शकत नाही 10वीच्या मुलांना. ह्याच्यावरती पहिल्यांदा आपल्या लोकांनी हे हत्यार पहिले पाळलं पाहिजे. आपल्या शाळा, आपल्या संस्था, आपल्या शिक्षण संस्था निर्माण नाही झाल्या पाहिजे का? आपल्या शिक्षण संस्था उभ्या आपण करायला पाहिजेत. बाबासाहेबांनी निर्माण केलेलं औरंगाबादचं मिलिंद कॉलेज आज या ठिकाणी बंद पडण्याच्या तयारीमध्ये आहे. लोकांचे विद्यार्थी तिथे पोहोचत नाही. काय म्हणायचं याला? ह्याला हेच म्हणायचं आहे की यांनी काय केलेलं आहे की तुम्हाला शाळेमध्ये आम्ही पास करणार, लोक बिंदास, आणि पोरं कॉम्पिटिशनमध्ये ज्या वेळेला 10वीला जातात त्यावेळेला ते फेल होतात. त्याच्यामुळं आपल्या शाळेत कोणी प्रवेश घेत नाही आहे, त्याच्यामुळे ते ओस पडलेले आहेत. महत्त्वाचं काय आहे याच्यामध्ये की आपल्याला आज ह्याच्यावरती बाबा मला पहिलीला मुलाला टाकलं, नर्सरीत टाकलं तर त्याला खेळण्यांचं बाबा सफरचंद हे आहे ते त्याची ओळख होते. त्याच्यानंतर काय होतं की तुम्ही आई शिकता, आई शिकल्यानंतर तुम्ही आई शिकली, पुढच्या वर्गात गेले, आई बाबा वाचता लिहिता, त्याच्यानंतर तुम्ही आणखीन पुढे गेले, धडे वाचायला लागता, तुम्हाला नंतर नकाशामध्ये जगाची माहिती होते, आणि ती होऊ द्यायची नाही म्हणून यांनी या शाळा बंद केलेल्या. आणि त्यांनी सरकारी शाळा बंद करून डोनेशन आणि मग ट्युशन लावा, ट्युशन, त्याच्यामध्ये देखील एवढी पार्सलिटी असते की ह्यांच्या लोकांना पेपर उघडकीस आधी आणलं जातं पॅरेंट टीचर्स मीटिंगमध्ये, आणि आपल्या लोकांना सांगतात तुमच्या मुलाबद्दल माझी काही तक्रार नाही, आणि आपण गाफील राहतो. दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ बोलिए, 2 मिनट में बोलिए. हमी से जितना बाप अम्बेडकर बाबा को बोला संविधान बोलने के, हमको उसको माफी मांगता. बहुत सारे सवाल यहाँ पे लोग खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे माहौल है भीमा कोरेगांव का, और भीमा कोरेगांव को विश्व विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए देश दुनिया भर से, महाराष्ट्र घर खेड़े से, गांव से लोग यहाँ पे आ रहे हैं. हम रास्ते के दूतरफा देख रहे हैं कि आने वाले रास्ते में यहाँ पे लाखों की तादाद में भीड़ है, और जाने वाले रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये कवरेज जारी रहेगा. देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल. मैं प्राध्यापक गजेंद्र. जय भीम, नमो बुद्धाय. भारतीय दलित कोबरा की ओर से 1985 में हमने 5 से यहाँ मानवंदना देने को लिए आते हैं. बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में ये विजय स्तंभ को मानवंदना दी थी. उसके बाद वो परंपरा खंडित हुई थी, और खंडित होने के बाद मैं जब विद्यार्थी दशा में था तो 1985 से बोले तो ये मेरा मानवंदना का 39 ईयर्स है, और ये मानवंदना हमने चालू की है जो बाबा साहब ने मानवंदना देने के बाद खंडित हुई थी. इसीलिए जब मैं आता हूँ 6 किलोमीटर चलते चलते या घूमते घूमते, तो दोनों बाजू से हमारे हजारों महाराष्ट्र के जितने भी मार लोग हैं वो मेरे को बधाई देने को लिए आते, जय भीम करने को लिए आते. आप सब लोगों को नया साल की शुभकामना. और हमारे वीरों ने जो यहाँ कुर्बानी दी थी वो कुर्बानी बेरंगी न हो, रंगी बिरंगी हो, इतनी शुभकामना देंगे. और इनका संघर्ष हम हमारे दिल के अंदर लेके इसके आगे की लड़ाई जीत लेंगे. जय भीम. और ये किसी को कंधे पे उठा के लोग यहाँ पे जा रहे हैं, और ये भीमा कोरेगांव को लोग अभिवादन करने के लिए पहुँच रहे हैं. आपको ये पूरी पल पल की खबरें बताते रहेंगे. देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गोई, कैमरामैन प्रतीक के साथ. जय भीम, नमो बुद्धाय. आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी.